नाहार को पता चलेगी उस आत्मा की सच्चाई, जिससे नाहार करेगा उस आत्मा से सवाल। रूही और नाहार की मदद करने के लिए आगे आएंगे पंडित जी, क्योंकि भले ही रूही को गलत समझकर पूरे घर वाले उसके खिलाफ हो चुके हैं, मगर नाहार रूही का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे रूही पर पूरा भरोसा है कि रूही कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। इसलिए जब वह आत्मा एक बार फिर से नाहार के पास आती है और उससे रोमांटिक बातें करने लगती है, तो नाहार उस आत्मा का हाथ जोर से पकड़कर उससे सवाल करता है कि आखिर वो कौन है और क्यों वो रूही को बदनाम करने की साजिशें रच रही है, क्योंकि नाहार को तो पहले दिन से ही उस आत्मा पर शक हो गया था। और नाहार यह बात भी अच्छे से जानता था कि ऐसे हालात में रूही कभी भी नाहार के साथ रोमांटिक बातें नहीं करेगी, जिससे नाहार का सवाल सुनकर उस आत्मा को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। और फिर नाहार उससे कहता है कि वह अब चाहे कितना भी बड़ा नाटक कर ले, मगर नाहार किसी भी हाल में उसके छलावे में नहीं आने वाला, जिससे उस आत्मा को कुछ नहीं सूझता और वह पलक झपकते ही नाहार के सामने से गायब हो जाती है, जिसे देखकर नाहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वह लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। इसीलिए वो आसानी से रूही का रूप लेकर रूही को घर वालों के खिलाफ करती है। तभी इतने में रूही भी नाहार के पास आ जाती है और वह नाहार से रोते हुए उसे विश्वास दिलाने लगती है कि उसे कुछ भी याद नहीं और ना ही उसने कोई शराब पी थी, जिससे नाहार रूही को गले लगाते हुए उससे कहता है उसे रूही पर पूरा यकीन है कि रूही कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। जिसके बाद नाहार रूही को बताता है कि चीजें उतनी आसान नहीं जितना वह समझ रहे थे, क्योंकि इस बार रूही के खिलाफ यह षड्यंत्र दादी या घर का कोई सदस्य नहीं बल्कि एक आत्मा रच रही है, जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और वह नाहार से सवाल करती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद नाहार रूही को सारी बात बताता है कि उसके साथ अब भी क्या हुआ, जिससे रूही के मन में सवाल उठता है कि आखिर वो आत्मा उनके घर में क्यों आई है। जिस पर नाहार रूही को बताता है कि जब से वह अपने साथ उस पेंटिंग को लेकर आए हैं, तब से ही उनके घर में यह सब हो रहा है। इसलिए जब नाहार उस पेंटिंग को घर से बाहर करने का फैसला करता है, तो उस पेंटिंग के पास जाने पर वह आत्मा नाहार से कहती है कि वह नाहार को हासिल करने के लिए इस घर में आई है, इसलिए बिना नाहार को ले जाए वह इस घर से नहीं जाएगी। जिससे नाहार को उस आत्मा पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन जब नाहार गुस्से में उस तस्वीर को दीवार से उतारने की कोशिश करता है, तो वह पेंटिंग दीवार से हिलती तक नहीं है, जिससे नाहार को कुछ समझ नहीं आता। मगर तभी नाहार को ध्यान आता है कि यह पेंटिंग रूही ने पुराने घर में बनाई थी, इसीलिए हो ना हो यह आत्मा उसी जगह से यहाँ आई है। इसीलिए नाहार देरी ना करते हुए अपने पुराने घर पहुंच जाता है, जहां रूही नाहार को बताती है कि उनकी पड़ोसन एक दिन जब रूही के पास कुछ मांगने आई थी, तो वह रूही की बनाई उस पेंटिंग को देखकर काफी डर गई थी। इसीलिए उन्हें पहले उस औरत से मिलना चाहिए। जिससे जब रूही उस औरत से मिलती है और उस पेंटिंग वाली लड़की के बारे में पूछती है, तो वह औरत डरते हुए रूही को बता देती है कि वह पेंटिंग वाली लड़की एक पंजाबी परिवार से थी और उनका परिवार इसी मोहल्ले में रहता था। लेकिन एक दिन किसी दुर्घटना में वह लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसीलिए लोगों का मानना है कि आज भी उस लड़की की आत्मा भटक रही है, क्योंकि उसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जिसे सुनकर रूही और नाहार को समझ आ जाता है कि उनका शक बिल्कुल सही था। इसलिए रूही नाहार को बताती है कि वह एक पंडित जी को जानती है, जिन्हें आत्माओं के बारे में काफी जानकारी है, और जब मुन्नी ने नाहार को अपने वश में किया था, तो उन्होंने रूही की मदद की थी। इसलिए रूही और नाहार देरी ना करते हुए पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। जिससे पंडित जी रूही को एक पात्र में थोड़ा सा जल देकर उससे कहते हैं कि रूही को उस पेंटिंग के पास इस जल को छिड़कना है। इसीलिए जब रूही और नहर उस जल को उस पेंटिंग पर डालते हैं, तो इस बार वह पेंटिंग बड़ी आसानी से दीवार से उतर जाती है। जिसके बाद नाहार उस पेंटिंग को घर से बाहर कर देता है और फिर पंडित जी रूही और नाहार को बताते हैं कि अभी उन दोनों के ऊपर से खतरा टला नहीं है, इसलिए उन्हें उस आत्मा की शांति के लिए घर में एक बड़ी पूजा करवानी होगी, ताकि वह आत्मा फिर कभी नाहार और रूही को परेशान न करे। लेकिन अब आगे वह आत्मा पूरी कोशिश करेगी कि यह पूजा संपन्न ना हो सके। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि रूही के सामने उस आत्मा की एक ना चले और जल्दी से रूही उस आत्मा को मुक्ति दिला दे, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।